हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका पाइथन का क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे पाइथन रेंज के बारे में। तो आज की क्लास हमारी जो है वो है 19। इससे पहले हमने 18 क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। वहाँ से जाकर के आप 18 क्लास जो होंगे उनको आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेंज का जो काम होता है स्पेशली वो इंटीजर पे होता है कि अगर आपको एक रेंज से दूसरे रेंज के बीच में कुछ प्रिंट कराना हो, अर्थात इटरेशन करवाना हो, तो इसके लिए यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की नोट्स पहले। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो रेंज के बारे में क्या कहा गया है कि पाइथन में रेंज फंक्शन एक इंटीजर को एक्सेप्ट करता है और एक रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो इंटीजर के सीक्वेंस के अलावा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स आपको दिया गया है कि रेंज आपको लिखना है, इसके बाद इस रेंज में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीन टाइप्स की इसमें वैल्यू होती हैं, अर्थात इसमें जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो तीन दिए जाते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि इसमें और भी कितने टाइप के आर्गुमेंट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि रेंज में आपको दिया गया है तो आपने रेंज लिखा, इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 1 लिखा, 1 से लेकर के 10 तक लिखा और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद ये कौन सी वैल्यू है, ये आपकी एंडिंग वैल्यू है, लास्ट की। लेकिन ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, ये स्टेप वैल्यू है, अर्थात उन वैल्यू को बढ़ते हुए जाएगी वो, तो कैसे जाएगी, कितने की बढ़ोतरी इसमें होगी, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 1 किया है तो इसमें एक एक क्या होता रहेगा, प्लस होता रहेगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी एक वैल्यू होती है ये इसमें इंक्लूड होती है, अर्थात ये आपने दिया कि 1 से लेकर 10 तक क्या करेगा, रेंज ये प्रिंट करेगा। तो 1 से लेकर 10 तक रेंज प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 करके, लेकिन ये 10 नहीं करेगा, ठीक है ना। ये कितना करेगा, सिर्फ और सिर्फ 9 करेगा। अर्थात ये जो आपकी कंडीशंस होती है स्टॉप वाली, अर्थात एंड वाली, ये आपकी इसमें इंक्लूड नहीं होती है, ये क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। इसके पहले तक आपका क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। और कितना पॉइंट आपका प्लस होता रहेगा, एक एक पॉइंट, तो आप यहाँ से 1 कर सकते हैं। अगर आप 2 करेंगे तो 2 2 आपको इसमें जुड़ के मिलता रहेगा। तो ये होता है आपका रेंज का सिंटेक्स। नेक्स्ट, इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं। तो रूल्स क्या हैं, इसको अगर आप देखें तो सभी आर्गुमेंट इंटीजर होने चाहिए, अर्थात स्ट्रिंग, फ्लोट या किसी भी अन्य प्रकार को एक रेंज में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप आर्गुमेंट पे पास नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने रेंज लगाया हुआ है, इस रेंज में आप जो है कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते, जैसे आप दें ए करके या कुछ ऐसे करके, ठीक है ना, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, और कहाँ तक जाए ये आप फ्लोट में भी नहीं दे सकते, 10.5 करके। तो इस तरीके का क्या होगा, ये एक एरर होगा आपका, सही नहीं है। नेक्स्ट, अगला रूल क्या कह रहा है इसमें कि सभी तीनों आर्गुमेंट पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं। तो अगर आप रेंज दे रहे हैं तो तीनों आर्गुमेंट या तो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्या कहा गया है कि स्टेप वैल्यू शून्य नहीं होना चाहिए। यदि एक शून्य स्टेप है तो पाइथन में वैल्यू एरर एक्सेप्शन देता है। तो जैसे अगर आपकी ये जो वैल्यू है, अगर आपने उसको 0 कर दिया तो 0 का मतलब क्या होगा कि एक एरर आएगी, अर्थात वैल्यू बढ़ना है कि वैल्यू को कम करना है, ये रेंज नहीं समझ पाएगा, जिसका मतलब क्या होगा, ये एक एरर है। तो इसमें वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या फिर निगेटिव होनी चाहिए, आपकी शून्य वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आगे भी कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहा गया कि रेंज इज अ क्लास। रेंज क्या होती है, पाइथन में एक क्लास होती है। आगे क्या कहा गया कि रेंज इज इम्यूटेबल सीक्वेंस। अब देखिए, इसमें म्यूटेबल सीक्वेंस और इम्यूटेबल सीक्वेंस दो टाइप्स के होते हैं। तो अगर आप इम्यूटेबल की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि अनचेंज, अर्थात इसमें क्या होगा, रेंज में एक बार वैल्यू आने के बाद वह रेंज का डेटा आपका बदलेगा नहीं। जैसे इसमें जो भी आपने वैल्यू रख दी है तो वह वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इम्यूटेबल होगी। अगर वो चेंजेबल होगी तो क्या हो जाएगा, आपका म्यूटेबल। तो यहाँ पे जो आपका रेंज होता है वो आपका इम्यूटेबल होता है, अर्थात इसमें एक बार वैल्यू आने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, अगला है आपका यहाँ पे कि रेंज कैन कंटेन ओनली
इंट टाइप वैल्यू। तो जैसा कि अभी मैंने ऊपर यहाँ पे रूल्स में भी बताया है, आपके रेंज में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, अर्थात इसमें स्ट्रिंग या फ्लोट नहीं होता है। नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है इसमें, अगला पॉइंट कि रेंज कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ इंटीजर विथ कॉमन डिफरेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इसको बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका रेंज होता है वह एक कॉमन सीक्वेंस क्या करता है, इंटीजर कंटेन करता है। जैसे एग्जांपल अगर आप ऐसे दें 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके, तो इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो जो गैप बना हुआ है वो आपका 2-2 का गैप बना हुआ है। तो यही इस पॉइंट में आपका कहा गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे बात करें इसके आर्गूमेंट्स की, तो यहाँ पे इसमें कितने आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं, यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें रखा हुआ है। हो सकता है कि अगर आप जो रेंज यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं उस रेंज में आपने सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया हुआ है या पैरामीटर पास किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एक पैरामीटर पास करते हैं, अर्थात अगर हमने लगाया हुआ है रेंज और इसमें हमने दिया 10, तो 10 इसका क्या मतलब होगा कि हमारा ये जो 10 है वह एक स्टॉप वैल्यू है। क्या वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है। अर्थात क्या होगा कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 समझा जाएगा और स्टेप इसका क्या समझा जाएगा, 1 समझा जाएगा। अर्थात अगर आप ओवरऑल अगर इसको समझेंगे तो क्या बनेगा कि ये आपका 0 से शुरू होगा, इसके बाद जाएगा कहाँ तक, 10 तक जाएगा, इसके बाद कैसे जाएगा, एक एक करते हुए जाएगा। तो इस तरीके से आपका इंटरनली ये क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा। या तो ये हो गया आपका सिंगल पैरामीटर अगर आप देते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए हम इन सभी का एग्जाम्पल्स आपको करके अपने थोनी के सॉफ्टवेयर पे दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे थोनी को ओपन कर लिया है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि फॉर लूप आपको लगाना है और यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ले लेना है। तो मैंने वेरिएबल ले लिया ए के, इन आपको यूज करना होता है जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया हुआ था फॉर लूप में। इसके बाद यहाँ पे रेंज आपको लिखनी है। अब ये जो रेंज होगी आपकी, यहाँ पे अगर आप एक पैरामीटर पास कर रहे हैं इसका क्या मतलब होगा, अब इसको अगर आप प्रिंट कराने जाओगे और यहाँ पे मैं इसको अब रन करवाऊँ सेव करके, इसको बड़ा कर देते हैं अब। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका प्रोग्राम रन किया हुआ है यह 0 से लेकर के 4 तक आपका क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। अभी मैंने बताया कि अगर इसमें एक पैरामीटर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 0 आपका स्टार्टिंग होता है और जाएगा वो 5 तक, अर्थात 5 से पहले तक ही होता है, एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है। और कैसे जाएगा, एक एक बढ़ते हुए जाएगा। इस तरीके का आपका पूरा रेंज का एक सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे। तो वही आपका प्रिंट हुआ है 0 से लेकर के 4 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट आया है अगर आप एक पैरामीटर देते हैं तो। नेक्स्ट दूसरा भी एग्जांपल आपका सेम उसी तरीके से था कि अगर यहाँ पे मैंने देखिए 6 दिया हुआ है या 10 दिया हुआ है, कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर हमको इसको एक लाइन में प्रिंट कराना है, अगर मैं इसको इस टाइम रन करवाऊंगा तो 0 से लेकर के 9 तक आपका देखिए गया हुआ है ना, 0 से लेकर के 9 तक आपको दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक लाइन में रहे, तो इसके लिए यहाँ पे प्रिंट में आपको क्या लगाना होता है, इंड लगाना होता है। तो मैंने इंड लगाया, इक्वल डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। अब इसको रन करवाते हैं। अब जैसे मैंने इसको रन करवाया तो देखिए अब ये 0 से लेकर 9 तक जो आ रहा है वो आपका इस टाइम में आ रहा है, अर्थात एक ही लाइन में आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका 1 पैरामीटर। अगर आप रेंज में एक पैरामीटर देंगे तो उसका क्या मतलब होगा। नेक्स्ट अगला अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पैरामीटर के लिए दिया गया है कि अगर आप जो है रेंज में 2 पैरामीटर देंगे तो क्या होगा। तो अगर आप 2 पैरामीटर देंगे तो पहला जो पैरामीटर होगा वो समझा जाता है कि स्टार्ट का है और दूसरा पैरामीटर जो समझा जाता है वो आपका स्टॉप का है। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका होता है स्टेप वह आपका 1 माना जाता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो अपने चलते हैं थोनी वाले आईडी में। यहीं पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि 2 से शुरू होगा, कामा कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दिया हुआ है, अर्थात 10 पूरा नहीं होगा बल्कि 9 तक ही होगा। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, यहाँ से अगर हम रन करवाते हैं तो ये देखिए हमारा 2 से लेकर के 9 तक क्या हुआ है, प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये भी आपका एग्जाम्पल दिया गया 10 से लेके 15 तक, तो आप देख रहे हैं कि 10 से लेके 14 तक आपका क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक।
नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो इसमें 3 पैरामीटर अगर आपको दिए जाएं तो क्या होगा, जैसा कि सिंटेक्स में यहाँ पे लिखा गया था। अगर आप 3 पैरामीटर देते हैं तो पहला आपका स्टार्टिंग का होगा, दूसरा आपका स्टॉप का होगा और तीसरा आपका क्या होगा, स्टेप का होगा। ठीक है, तो ये आपके होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल्स अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, स्टेप भी यहाँ पे पास कर देते हैं। तो अगर हमने एक यहाँ पे दिया है स्टेप, तो अब इसको हम रन करवाएंगे तो क्या होगा, 2 से लेकर के 9 तक आपका प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे स्टेप बढ़ा दें, अगर हमने इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया स्टेप, तो फिर अगर हम रन करवाएंगे तब देखिए क्या आ रहा है, 2 4 6 8। अब 9 नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 2 की क्या हो रही है, प्लस हो रही है, अर्थात 2 का आपका सीक्वेंस बन रहा है यहाँ से गैप का। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स जो मैंने लगाए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे बैकवर्ड के लिए भी है। अगर मान लीजिए ये तो हमारा क्या हो रहा है कि आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अगर हम उल्टा आना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि 10 9 8 7 6 5 ऐसे करके प्रिंट हो, ठीक है, उल्टा हो, रिवर्स ऑर्डर में हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेप को माइनस करना होगा। जैसे एग्जाम्पल आप इसमें देखें तो हमने क्या कहा कि हमको जो करना है प्रिंट वो उल्टा करना है, अर्थात रिवर्स करना है। तो हम करेंगे 10 से शुरू हो और वो कहाँ तक आए, 2 तक। 2 का मतलब क्या होगा कि 2 से पहले अर्थात 1 तक वो क्या करेगा, आएगा। इसके बाद कैसे आएगा, -1 करते हुए आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा के आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है आपका कि 10 9 8 7 6 5 4 3 तक आया हुआ है 2 के पहले ही। अगर मैं इसको 1 कर देता या फिर मैं 0 कर देता यहाँ पे, तब क्या होगा, आपका 1 तक प्रिंट होता हुआ आएगा। ये देखिए जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रिवर्स ऑर्डर में भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है बैकवर्ड में कि आपकी रेंज है, एक आपकी स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी, एक आपकी स्टॉप वैल्यू हो जाएगी और एक आपका क्या हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया है, स्टेप को मैंने माइनस ही दिया हुआ था। अगर आप वैल्यू को भी माइनस में लेके जाना चाहते हैं तो भी आप वैल्यू को माइनस में लेके जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने 0 से शुरू कर दिया है। अब हमने कहा कि ये जाए -10 तक जाए। कैसे जाएगी, माइनस होते हुए। तो अब इसको अगर हम यहाँ से प्रिंट कराएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 0 -1 -2 -3 -4 करके -9 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से माइनस वाला अर्थात बैकएंड में जाने के लिए, पीछे रिवर्स ऑर्डर में आने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो चुका है बैकवर्ड जाने के लिए आपके रेंज में कैसे कैसे आप इसको यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी से मिलता जुलता यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्वेश्चंस आपके अलग अलग हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। लगभग मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आगे हम लोग कल बात करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। और ये मैंने आपको कहा था कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उन प्लेलिस्ट में आपको क्या करूंगा, डिस्कस करके बताऊंगा। अगर आप अभी के लिए फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और खुद से इसको करना चाहते हैं तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा 15 क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आपके ओ लेवल से रिलेटेड मिलती रहती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास हमारी अगले दिन होगी, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।